अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। और कल से एग्ज़ाम्स हैं आपके 26 जनवरी 2026 और ये फाइनल टर्म है। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंस है फाइनल टर्म की, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर अब आपका ये सेमेस्टर पास या फेल होता है। तो कल से एग्ज़ाम्स हैं और क्या ज़रूरी चीज़ है कामयाबी के लिए, यकीनन सभी के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि आखिर क्या करें कि अच्छी तरह सब कुछ हो जाए। तो इसमें जो मैं समझता हूँ ना, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी नीयत की है। हमारा जो दीन है, आपने सुना है, पढ़ा है कि अमालों की दारोमदार नीयत पर है। अब अगर हम देखें कि नीयत अच्छी या बुरी, तो सभी स्टूडेंट यही कहेंगे जी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन अब इसको अगर हम देखें गौर से, अगर हम अपना एनालाइज करें और देखें कि भाई एग्ज़ाम्स के लिए, कामयाबी के लिए हमारी जो नीयत है किस कदर स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। अच्छी तो सबकी है, लेकिन उसके लिए कितनी ज़्यादा जो हम ज़ोर लगा रहे हैं, और ये कोई हमारी नीयत के बारे में कभी नहीं बता सकता। ये वह चीज़ है जो हम खुद जानते हैं और उसके बारे में खुद ही बता सकते हैं। तो इसीलिए बाहर से हम अगर कुछ कहते रहें, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि भई हम कर रहे हैं मेहनत या हम बिल्कुल कामयाबी चाहते हैं, लेकिन जब एनालाइज़ करें अपने आप का, हम देखें, सोचें, ज़रा थोड़ा-सा गौर करें अपने ऊपर, और फिर हम देखते हैं यार हमने तो अपने दिमाग को कुछ इस तरह किया हुआ है कि भई अगर पास हो गए तो ठीक है, ना हो गए तो दोबारा दे लेंगे। यानी थोड़ी-सी आपने अपने आप को ना रिलैक्स किया हुआ है कि चले कोई नहीं, फ़ेल हो भी गए तो कोई मसला नहीं। और दूसरी बात ये है कि नीयत कोई कुछ ऐसी चीज़ें में होती हैं, जैसे ही फाइनल टर्म आता है तो कुछ लोगों को ना डर सा लगना शुरू हो जाता है। और डर इसलिए लगता होता है कि एक तो नीयत नहीं ठीक नहीं होती उस हवाले से, मतलब अपने आप को लचक में रखा हो गया तो पास हो गए ठीक है, ना हुए तो तब भी कोई मसला नहीं, पढ़ाई में कौन सा को फ़ायदा रखा है, इस तरह की बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं हम। इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को ना तसल्ली दे रहे हैं, हालांकि हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ अच्छा है, जानते भी हैं कि पढ़ाई या एजुकेशन इतनी ज़रूरी है कि अगर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ थोड़ा सा इख्तिसार के साथ, कि जंग बदर में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी और कोई 70 के करीब काफ़िर पकड़े गए थे। तो तब आपको पता है कि एक शर्त जो लगी थी छोड़ने की उन काफ़िरों को, वो एक थी, किसी सहाबी ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दी थी कि ये हमारे 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, ये काफ़िर जो हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर हम इनको जो है वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा इनको कत्ल कर दें, कई ने कहा कि इनको जो जजिया है वो लगा के छोड़ दें, यानी पैसे लेके छोड़ दें। ऐसे होता था ना कि भाई इतनी आप पैसे दे जाओ और आपको आज़ाद है। अब जंग में काफिर पकड़े हैं और दुश्मन हैं, और दुश्मन भी ऐसे कि अब एक दूसरे को जब जंग होती है तो कत्लो गारत होती है, कत्ल किए जाते हैं एक दूसरे के, जो भी हाथ लग जाए वो कत्ल ही होता है। जंग आपने देखी है, बहुत सारी सुनी है, देखी है। तो इसमें देखें कि कितनी बड़ी अहमियत थी इस चीज़ की कि तालीम की, और ये कहा गया कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को जो है वो मंजूर कर लिया कि ठीक है, ये जो एक एक बंदा है, एक एक कैदी है जो काफिरों का हमने जंग में पकड़ा है, वो हमारे 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा जाए तो इनकी छुट्टी है। अब देखें कितनी बड़ी बात उनके लिए हो गई कि भाई ठीक है, हम पढ़ना लिखना सिखाते हैं, आप हमें छोड़ दीजिएगा। तो इस बात पे हो गई थी ये बात तय। ये आपने पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब इसकी अहमियत इसलिए है कि आजकल चूंकि माशी हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान के और जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, तो फिर लोग सोचते भी हैं, वाकई सोचते हैं कि भाई क्या करना है पढ़ लिख के। लेकिन याद रखें कि पढ़ना लिखना एक और चीज़ है। अब अगर जॉब्स नहीं है तो जब आप पढ़ लिख जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद नज़र आएंगी कि भाई हम ये कर सकते हैं। आपका माइंड जो है वो खुलता है, आप अच्छे तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों की समझ आती है आपको। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर आप बाउंड से हो जाते हैं, आपका ब्रेन वैसे काम नहीं करता, मतलब उस आज़ादी के साथ सोच नहीं सकता। तो लिमिटेशंस हो जाती हैं। जो कोई कह देगा, जो कोई बता देगा, क्योंकि हम कोई पढ़ नहीं सकते, कोई चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते उस हालत में, अगर हम खुदा न खास्ता अनपढ़ रह जाएं। और अगर आप सोचें कि खुदा न खास्ता अगर आप अनपढ़ रह जाते हैं तो फिर कितनी बड़ी बुरी बात होगी जब हम आज से 20 साल के बाद जाके सोचें, 10 साल के बाद सोचें। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, जो अच्छी नीयत है, अच्छे मूड की, आप इसको मूड समझ लें। तो भाई कामयाब होने के लिए मूड है आपका कामयाब, ठीक है, आप चाहते हैं तो फिर ज़रा सोचें और अपने
ब्रेन को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें और इसको पॉजिटिव सोचें। ये वह चीज़ है जो नीयत है वो आपके अपने दिमाग में छुपी है, तो दिमाग को इस काम पे लगाएं कि भाई नहीं, हमने ये कामयाब होना है, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का सिला देंगे और अच्छी तरह मेहनत करनी है, तरीके से मेहनत करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक बैट्समैन को दे दें, सारा दिन वो नेट प्रैक्टिस करता रहे, लेकिन वो सारा दिन क्या किया, उसने उल्टा बैट पकड़ा हुआ था। तो ये नहीं तरीका। आप स्मार्ट बने और कामयाब रहें। आप ज़रा सोचें थोड़ा सा, बस आपने इस वीडियो को देखा है तो सोचना है, और सोचने के लिए आपने ये नहीं करना कि आप मोबाइल के ऊपर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हुए सोच रहे हैं। सोचने के लिए आपको एक फोकस टाइम चाहिए होता है, फोकस करना है आपने, थोड़ा सा अलग होकर ज़रा सोचें शोर शराबे से, और एक माइंडसेट बनाएं अपना, एनालाइज करें अपना कि कितना ज़्यादा आप अच्छा सोच रहे हैं और क्या वाकई उस लेवल की नीयत के साथ आप चल रहे हैं। क्योंकि जब नीयत होती है तो हम कोई चीज़ें मिस नहीं करते, हम पूरा फोकस करते हैं और हमारा सारा जो ब्रेन है, दिमाग है, उसी चीज़ की कामयाबी के लिए लगा रहता है, कोशिश करता रहता है, और हम पीछे नहीं हटते, बहाने नहीं बनाते। और जब नीयत थोड़ी सी भी डामाडोल होती है ना, पंजाबी में कहते हैं बस अच्छी नहीं हुई, तो फिर हम 100 तरह के बहाने करना शुरू कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से शुरू हो जाती है। तो इसलिए बस पॉजिटिव हैं, अच्छा ब्रेन, ज़रा अपने आप को एनालाइज कर लें। आज थोड़ा सा टाइम लगता है एनालाइज करने के लिए, बड़ी बात नहीं है, और इंशाल्लाह कल से आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।